जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिज़वार सुबहानी, इलेक्ट्रिक एंड कॉमर्स से। आज मैं लेके आया हूँ एक इंट्रोडक्टरी सेशन टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ये कोर्स है क्या, और ये सारा पैरामीटर्स और इसके सारी चीज़ें निटिग्रिटीज वो कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं। अब हम बेसिकली क्या होता है कि अब जब हम ड्रॉप शिपिंग का नाम लेते हैं तो अब पिछले कुछ अरसे में अमेजोन के हवाले से ड्रॉप शिपिंग का जो सिलसिला चल रहा है उसमें लोग बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़े से मायूस हो गए हुए हैं लोग, कि ड्रॉप शिपिंग शायद एक बहुत कोई इलीगल काम था, कोई बहुत गलत चीज़ थी, और वो जो लोग कर रहे थे वो भी कुछ गलत लोग हैं, और वो कोई ऐसा कोई गलत काम, कोई लाकानूनियत वाला काम को कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि उसमें करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट था उनका, या थोड़ा सा डिफरेंट कह लें या गलत कह लें, वो तरीका था। आप एक अच्छे तरीके, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक बिजनेस मॉड्यूल है, ये रीसेलिंग का, होलसेल का एक अपना सब डोमेन कह सकते हैं आप इसमें है। क्योंकि जब रीसेलिंग में बात आती है तो उसमें जो पेरेंट उसकी डोमेन है वो है होलसेल। होलसेल के बाद आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, आ जाती है आर्बिट्राज, आ जाता है। ये सारी रीसेलिंग है। इसमें आप बिल्कुल भी ये गलत चीज नहीं है। सिर्फ इसमें अगर आप होलसेल को भी गलत तरीके से करते हैं तो ऑब्वियसली उस पर भी आप सस्पेंड भी होंगे, आप डीएक्टिवेट भी होंगे, आपकी इंक्वायरीज भी होंगी, आपको अमेजोन की तरफ से सस्पेंशन का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप आर्बिट्राज ऑब्वियसली आप गलत तरीके से कर रहे हैं, विदाउट अप्रूवल कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल ह्यूज इन्वेंट्रीज और उन चीजों में आ रहे हैं और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो अमेजोन से पहले आपका जो कंपटीटर होगा उस ब्रांड का, या वो ब्रांड खुद से अगर वो उसके नोटिस में आ जाती हैं चीजें, तो वो ऑब्वियसली वो कंप्लेंट करेगा अमेजोन के। मीन्स कि आपने तो कोई, आपके पास अप्रूवल नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो वो चीजें क्या होगी कि मेथड आपका जब तरीके का गलत होगा, आपके पास अप्रूवल्स नहीं है, आपके पास कोई इनवाइस नहीं है, कोई इस किस्म की चीजें नहीं है, तो जब जब आपकी कंप्लेंट आएगी अमेजोन आपसे रिक्वायर्ड करेगा। स्टेट पे अमेजोन किसी चीज को बंद नहीं करता। अमेजोन को अगर खुद से कोई इश्यू आ जाता है तो अमेजोन आपसे अपना क्यूरी करता है उसकी। अगर अमेजोन के पास कोई कंप्लेंट आती है तो वो हो सकता है सप्रेस करके आपसे क्वेश्चन करे, ये बिल्कुल पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता कि वो हर चीज आपसे पहले पूछता है और फिर अमेजोन करता है। अमेजोन बिल्कुल आपसे बगैर पूछे भी आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है। लेकिन जहाँ पे सस्पेंशन या इस चीजों की आती है तो वो आपको अगर सप्रेस कर भी देगा या डीएक्टिवेट कर देता है या सस्पेंड कर देता है तो आपको बता देता है कि आपके ऊपर सेक्शन 3 की ये चीजें, ये कंडीशंस आपके पास, आपके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हैं। अब उसमें होता क्या था कि अब हम दोबारा अपने इसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग जो पिछले 1 साल में इतनी ज्यादा बदनाम हो गई और इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गई अमेजोन की तरफ से, वो बेसिकली जो वजह थी उसकी वो ये थी कि हम तरीकेकार हमारा गलत हो रहा था। ठीक है ना। अब ड्रॉप शिपिंग सिर्फ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है, ये पहली बात आप ये समझ लें। ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि आपने इन्वेंट्री नहीं, अपने पास कहीं स्टोरेज नहीं करनी, बल्क में इन्वेंट्री नहीं खरीदनी। अब सिंपल सी बात है ना कि आप किसी अगर छोटे से मैं लेवल की बात करूं, तो आपका कोई अगर फ्रेंड है, उसकी कोई शॉप है गारमेंट की, तो आप उससे आप टाई अप कर लेते हैं कि उसके पास अच्छी खासी गारमेंट्स पड़ी हुई हैं, वो उसकी कोई नया आर्टिकल उसके पास आता है, ऑब्वियसली उसकी वैरायटी और उसकी क्वांटिटी उसके पास मौजूद होगी। आप वहीं से पिक्चर्स लेके, जो ये काफी कुछ 4-5 साल पहले तक हम लोग खुद भी करते रहे, तो उसमें क्या होता है कि उसकी पिक्चर्स लेके उसका सारे आपने इंफॉर्मेशन जो है वो सारी डाल दी है, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, या आपने कोई छोटी सी अपनी वेबसाइट बनाई हुई उसके ऊपर डाल दिया। वो वहां से अगर आप ऑर्डर आता है, आप वहीं से वो प्रोडक्ट लेके अपने दोस्त से पिक पैक शिप खुद कर देते हैं, या उनकी उनको ही आप कहते हैं कि जी आप ये चीज सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपके फ्रेंड की प्रोडक्ट बिक रही है, उसको भी उसमें कोई इशू नहीं, उसने अपना मार्जिन रखा हुआ है। आपने उसको इनहेंस करके, इंक्रीज करके अपने मार्जिन को या उसकी प्राइस को, अपना मार्जिन बीच में ऐड करके तो उसको अगर सेल कर दिया तो उसमें किसी को भी कोई एतराज नहीं। अब यहाँ पे अगर चीज आप नोटिस करें तो इसमें उसके कॉन्सेंट, अपने फ्रेंड के कॉन्सेंट के साथ आप कर रहे हैं जिसकी वो प्रोडक्ट है, जिसकी ओनरशिप है उस प्रोडक्ट की। अब ड्रॉप शिपिंग में यही चीज हो रही है। अमेजोन ने किसी दिन किसी को नहीं कहा कि आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। अभी भी अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के मॉड्यूल मौजूद हैं, अभी भी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अमेजोन खुद प्रमोट करता है, खुद अपने फीचर्स उसने अपलोड किए हुए कि आप ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल मॉड्यूल आज भी मौजूद है अमेजोन के ऊपर।
अब तरीकेकार गलत है, हमें सिर्फ ये पता है कि हमने बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी के कंसेंट से कुछ भी नहीं करना, नहीं है उसमें, एक पैसा भी नहीं लगाना, एक टाइम भी नहीं लगाना, किसी को मेल भी नहीं करनी, किसी का कोई कंसेंट नहीं लेना, और हमने बस धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स लगा देनी है, 50-50, 100-100 प्रोडक्ट्स हमने लिस्टिंग की हुई है। अब ये इसके पीछे क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि हम क्यों ये करते हैं? इसके पीछे वजह है लालच, इसके पीछे वजह है रातों रात अमीर होना, इसके पीछे वजह है कि एक दिन, एक रात में, एक दिन में, एक हफ्ते में डॉलर्स की बारिश होना, उसके इंतजार में डॉलर्स आते जाएं। यूट्यूब देखें, ये देखें, उसने इतना कर लिया, उसने इतना कमा लिया, बगैर पैसे लगाए पैसे कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। यार उसको क्रॉस चेक तो कर लें, वो है क्या? आपने जिस यूट्यूब के सक्सेस स्टोरी आपने देखी है, वो क्या आप उसका बैकग्राउंड जानते हैं? आप उस बंदे को, उसकी स्टोरी को, उसकी हैपनिंग्स को जानते हैं? कौन है, क्या कर रहा है वो? हो सकता है सिर्फ वो इसी वजह से आपको बरकरार है, उसका तो काम पूरा हो रहा है, उसकी तो वीडियो वीडियो को अपना व्यूज मिल रहे हैं, उसके तो लोग देख ही जा रहे हैं, देखे जी ये इसने इतना ज्यादा कर लिया, इसने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए, इतने इतना ज्यादा सेटअप बना लिए। अब वो बिल्कुल उसी में आके लोग अपना जो सही पाथ है, जो सही तरीका है, उसको वो छोड़ के वो एक शॉर्टकट पे और गलत तरीकों पे उन पे जाना शुरू हो जाते हैं। अब उसके लिए क्या होता है कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हम क्यों किसी का कंसेंट लें? अगर कंसेंट ही लेना है तो फिर होलसेल क्यों ना कर लें? वो भाईजान अगर होलसेल का करना है तो होलसेल में कंसेंट, अप्रूवल, इन्वेंट्री, सब कुछ चाहिए। अगर आर्बिट्राज करना है तो उसमें आप अगर कंसेंट ले लेते हैं, आप छोटी इन्वेंट्री के साथ कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में कंसेंट हो, अप्रूवल नहीं भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है, एक इनवाइस हो आपके पास, आपने कोई एक प्रोडक्ट ली है या आपने किसी के साथ कंसेंट किया। अब बात वही आ गई कि मैं इसमें इनवाइस या अप्रूवल की बात नहीं कर रहा, कंसेंट की बात कर रहा हूं। अगर किसी के साथ आपका कंसेंट हुआ हुआ है तो ऑब्वियसली जब जब आपको उसकी इनवाइस चाहिए होगी या उसका ट्रैकिंग नंबर चाहिए होगा, तो आपको ओरिजिनल चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये आपको बताना मकसद था कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो बिल्कुल भी कोई इलीगल चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। करने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। वो अमेजोन पे भी आप कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, हमारी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी। अब वो बहुत केयरफुली उसको देखते हैं, तो इसलिए लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग को अमेजोन के ऊपर अवॉइड करना शुरू कर दिया हुआ, इवन आर्बिट्राज भी। अब क्योंकि वो तरीका ही गलत है ना, करने को तो आज भी कर सकते हैं। मैं अपने होलसेल के स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि किस तरीके से वो करना। तो हमने अब ये जो चीज करनी है, डिस्कस करनी है इसमें, इस कोर्स के पर्टिकुलर जिसकी मैं बात करूं, जिसका इंट्रोडक्टरी सेशन ये मैं कर रहा हूँ कि वो टिकटॉक के हवाले से, टिकटॉक की ड्रॉप शिपिंग हमने करनी है, उसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो उस पे क्या होगा कि टिकटॉक के जो मॉड्यूल है उसके ऊपर हम देखेंगे कि इस पे हम इस प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, सिक्योर है, सेफ है। थोड़ा सा इसमें जरा तहम्मुल से करना होगा, थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करके सिमेट्री के साथ सिस्टमेटिकल चीज़ों को करना होगा, लेके चलना होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पास ऑब्वियसली जो चीज़ें जो हम कहते हैं कि रॉयल्टी फ्री, जिस तरह हमें इमेजेस और अपना मिलती हैं, उस तरह हमें प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं, वेबसाइट्स भी मिलती हैं, जिसमें बिल्कुल वो कहते हैं कि जी आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आपकी दीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आर फ्री फॉर यू। हम उनकी क्या करते हैं कि हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, उनको सिंकिंग कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि हमें उनको अपडेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही सोर्स में वो आउट ऑफ स्टॉक होंगी, हमारी टिकटॉक के ऊपर भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी, सोर्स में इन स्टॉक होंगी, हमारे पे भी हो जाएंगी, प्राइस उनकी प्लस माइनस होगी, वो हमारी शॉप पे भी वो प्लस माइनस हो जाएगी। अब ये तो है जो उसका आइडियल फॉर्म है, जो उसमें ऑब्वियसली आपको सब्सक्रिप्शंस करनी पड़ती हैं, वेबसाइट्स के ऊपर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर इसमें क्या है कि हम ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं, इसमें हम जो इलीगल वाला काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं रेफर करूंगा कि कभी आप करें। ठीक है, नहीं करना चाहिए। वो टिकटॉक हो, वो अपना amazon हो, वो दोनों पे पॉलिसीज है। अभी रिसेंटली टिकटॉक के भी जो अपना कुछ ड्रॉप शिपर्स है उनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। क्योंकि जब वही फेक चीजें आप करेंगे, फेक इनवाइसेस, फेक ट्रैकिंग नंबर देंगे, तो कोई भी प्लेटफॉर्म जो होगा वो आपको सस्पेंड ही करेगा। वो आपको बिल्कुल, आपके ऊपर वो चीजें, वो कंडीशंस लगती हैं, लागू होती हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ ये बता दे कि टिकटॉक अगर आपको अभी ओपन कर रहा हो, आपको कहे कि जी आप जो दिल करता है आप कर ले, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो किसको आ रही होगी? वो प्लेटफॉर्म को आ रही होगी कि प्लेटफॉर्म की अपनी रिप्यूट खराब हो रही है। तो उसने वो भी चीजों कायम रखनी है, क्योंकि अगर वो इस एम के साथ चल रहा है और कल को उसने अमेजोन के साथ compete करना है इस अपना मार्केट में, यूएस में या यूके में,
तो वो अभी अभी अगर वो अपने आप को वो कर लेगा, डाउनग्रेड हो जाएगा थोड़ा सा, वो लोगों को डिसलाइकिंग में आ जाएगा या उसकी रिप्यूट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर किस तरीके से वो compete कर पाएगा। तो उसी तरीके से टिकटॉक की पॉलिसी भी डे बाय डे स्ट्रिक्ट हो रही है, डे बाय डे वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर रहे हैं इसको। तो हमें बिल्कुल वो चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हम बगैर सोचे समझे इस चीज़ पे करना शुरू कर दें और किसी की भी प्रोडक्ट लगा दी और बस ठीक है जी सेल कर दी, सबको बंदे को पता भी नहीं, उस ब्रांड को भी नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। थ्रू प्रॉपर चैनल सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जाएगा प्रॉपर कि ड्रॉप शिपिंग अच्छे तरीके से, रीजनेबल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से भी की जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के कोर्स पे, इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि कोर्स का नाम है टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग। ये कोर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसके आप रजिस्ट्रेशन करवाएं एज सुन एज पॉसिबल नीचे दिए गए नंबर्स पे। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को ज्वाइन कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और वो अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर जब आपको समझ होगी, चीज़ों को आपने सीखा होगा, उनके पैटर्न्स का आपको पता होगा, आपको उसकी सिक्योरिटीज का पता होगा, उसके डूज और डोंट्स का आपको पता होगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी, तो ऑब्वियसली वो फिर ज्यादा सिक्योर हो जाता है। जब सिक्योर होगा, सिक्योर होके चलेंगे तो वो लॉन्ग रन आप चला सकते हैं, आप उसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चल सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गलत नहीं है, बिल्कुल इलीगल नहीं है, बिल्कुल कह लेंगे ये वो कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है या टेम्परेरी कोई तरीका नहीं है, लॉन्ग रन हो सकता है। बड़े सालों से लोग कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा स्लो होके चले, थोड़ा सिक्योर होके चले। रातों रात अमीर होने की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजी है, इसको प्लीज खुदारा इसको छोड़े। हर चीज में, हर चीज में मेहनत लगती है, हर चीज में वक्त लगता है। और ये आपने बहुत दफा सुना होगा कि हर कोई भी चीज अपने वक्त पे ही अच्छी लगती है। जब आपको बिजनेस करना है, बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, आपको पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, सारा कुछ होना है, तो अपने वक्त पे सब कुछ हो जाएगा। आप जरा धीरे चलें, संभल के चलें, सोच समझ के चलें, चीजों को सीख के समझ के चलें, प्लेटफॉर्म्स की ऑनर करते हुए उनकी पॉलिसीज को उस तरीके से चलें। तो बिल्कुल आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, मुझे सिर्फ एक चीज का चले, मुझे इसका जवाब दे दें। क्या amazon बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं आपको दे रहा? क्या आपका एज ए सेलर उस पे आना और किसी का एज ए बायर उस पे आना, वो उसको बिजनेस नहीं देता? यही तो उसका बिजनेस है। ठीक है, टिकटॉक शॉप अगर वो कर रहे हैं तो टिकटॉक ने कमीशंस लेनी है, टिकटॉक वेलकम करेगा आप सेलर्स को, वेलकम करेगा बायर्स को। वो क्यों किसी को मना करेगा बिला वजह? कोई वजह तो होगी ना। अब क्यों amazon ने इतने अकाउंट सस्पेंड कर दिए? अगर आप कहते हैं कि जी amazon बदमाशी कर रहा है या गलत कर रहा है, तो amazon ने बिजनेस नहीं करना क्यों? वो एक टाइम पे वो लार्जेस्ट कंपनी और रिचेस्ट पर्सन थे, जेफ बेजोस साहब। क्योंकि उन्होंने ये चीजों को, अपने रिप्यूट को बहुत ज्यादा कायम रखना है। अपनी पॉलिसीज के अंडर रहते हुए आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल आजाद हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो बिल्कुल आपके दुश्मन नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन हैं। आपकी वो जल्दबाजी आपका दुश्मन है, आपकी वो रातों रात अमीर होने की सोच आपका दुश्मन, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाती है, वो आपको उतावला करती है। वो आपको कहती है यार मैं सही गलत को नहीं मानता, मैं अच्छे बुरे को नहीं समझता, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या पॉलिसी है, मैं बस बच के एक दफा निकल जाऊं, एक ऑर्डर आ जाए तो मुझे $15 $10 बच जाएंगे। इसी तरह मुझे 100 आ गए तो फिर कितने बचेंगे, इसी तरह मुझे 200 आ गए, 1000 आ गए तो कितने? तो यार बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कहीं ना कहीं तो छुरी के नीचे आएंगे ना। तो वो भी जब छुरी के नीचे आ जाते फिर वो 3-3 हजार अकाउंट इकट्ठे ब्लॉक करते हैं। फिर वो हमारे अपना प्यारे पाकिस्तान का एक रीजन, उसको ही वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वो ब्लैक होल के तौर पे वो अमेजोन की उसमें चार्ट के ऊपर वो मौजूद है, उनका जो नक्शा उन्होंने बनाया हुआ पूरी दुनिया का, जहाँ जहाँ अमेजोन है, जहाँ जहाँ अप्रूव कंट्री है, या जो उनकी मार्केट प्लेस है उसमें अप्रूव्ड कंट्री में वो एक रीजन जो है वो उसको उन्होंने ब्लैक डॉट बना दिया हुआ है। उसकी अपना सर सब्सक्रिप्शन जो है, उसकी जो आप अपना साइन अप्स जो है वो उनको अप्रूव नहीं करते। वो इसी यही तो निशानी है उस चीज की, कि वो उन्होंने अब पूरे मुल्क को नहीं उन्होंने किया, हालांकि वो बदनामी का बायस तो बना, लेकिन है कि उस एक रीजन में से 3,000 अकाउंट या 2,000 अकाउंट मतलब होना, और क्या ये गलत बात नहीं? ठीक है, हमने अप्रूव कंट्री में क्या है, तो हमने तो उधम ही मचा दिया, आतंक मचा दिया। तो जब वो आतंक मचाया है तो उसके अगेंस्ट फिर कुछ ना कुछ तो होना था, फिर उनका भी बिजनेस है, उन्होंने अपनी रिप्यूट को देखना है, उन्होंने अपने सिस्टम को देखना है।
उन्होंने फिर जब उस पर एक्शन किया तो फिर सबने मिलकर कहा कि जी अमेजोन गलत कर रहा है, अमेजोन ज्यादती कर रहा है, अमेजोन ने ये कर दिया, अमेजोन ने वो कर दिया। आप उसको तंग कर रहे हैं यार, आप उसको पॉलिसीज के अगेंस्ट चल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो फिर वो टाइट करेगा, फिर आपको पनिश भी करेगा, वो सारा कुछ करेगा। ठीक है, तो ये चीजें अब मैंने काफी डिटेल में चीजें बता दी हैं। तो इस चीज को सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है नीचे दिए गए नंबर्स पे, और आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इसमें हम एक एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे, सेफ एंड सिक्योर ड्रॉप शिपिंग करने का तरीका ऑन अ टिकटॉक शॉप। ठीक है जी, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी, आपके साथ अगली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। के बाद